पानीपत में आज आईएमए हरियाणा की होगी अहम बैठक में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। 18 दिनों से प्राइवेट अस्पताल नहीं कर रहे हैं इलाज और हरियाणा में आयुष्मान योजना फिलहाल है बंद, जिसको लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद कोई बड़ा परिणाम सामने निकलकर आ सकता है। पानीपत में आज आईएमए हरियाणा की होगी अहम बैठक में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। 18 दिनों से प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो रहा है इलाज। तो हरियाणा में आयुष्मान योजना फिलहाल बंद है और 18 दिनों से प्राइवेट अस्पताल नहीं कर रहे हैं लोगों का इलाज। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आज बड़ी बैठक पानीपत में होने जा रही है। पानीपत में आज आईएमए हरियाणा की होगी अहम बैठक में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आज पानीपत में आईएमए हरियाणा की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक किन मायनों में खास बताई जा रही है? देखिए सत्यम, आज 10 बजे बैठक है, आईएमए हरियाणा की बैठक है, लेकिन इसमें नेशनल प्रेसिडेंट भी आएंगे। और दरअसल चूंकि हरियाणा के निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत इलाज 18 दिन से बंद है जी। वो इसलिए बंद है कि निजी अस्पतालों का कहना है कि 400 करोड़ रुपए सरकार की तरफ हमारा बकाया है, हमें इलाज तो करें। एक तो कम दामों पे जो पैनल एक्चुअली बनते हैं, अकेले पानीपत में ही 4 दर्जन से ज्यादा अस्पताल हैं जो इलाज करते हैं आयुष्मान योजना के तहत। उसमें सरकार बाद में इनको पैसा चुकता करती है। गरीब आदमी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अच्छा इलाज करवा सके, बड़े अस्पतालों में, ये उस तरह की योजना है। तो निजी अस्पताल सरकार के पैनल पर होते हैं, दूसरों के मुकाबले कम रेट पर उनके टेस्ट वगैरह ऑपरेशन वगैरह होते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम सरकार के कम दरों पर इलाज करते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक पैसा नहीं मिलता। हमारे खर्चे होते हैं, स्टाफ की सैलरीज है, बिजली के खर्चे हैं, मेंटेनेंस होती है। तो 2 महीने 2.5 महीने पहले भी इस तरह के हालात हुए थे, तब सरकार ने इनको मना लिया था। लेकिन अब इस बार 18 दिन हो गए, हड़ताल की हुई है एक तरह से। उन मरीजों की जो सीरियस है, इमरजेंसी केस है, उनका तो इलाज चल रहा है, लेकिन बाकी रूटीन के जो मरीज है उनका इलाज बंद किया गया है। तो आईएमए की इस बैठक में मेरे को लगता है इस पे एक प्रमुख मुद्दा है, बर्निंग इशू है, इस पर फैसला होना है। सरकार का दबाव भी है। और कल आईएमए की एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि डॉक्टर कह रहे हैं कि सरकार हमें धमका रही है, क्योंकि सरकार की पावर बहुत होती है। जो इनके अप्रूवल्स होते हैं हॉस्पिटल्स के या कोई, इनको भी सरकारों से काम होता है। तो इनका ये कहना था कि सरकार हमें धमका रही है, दबा रही है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। इस तरह का गतिरोध बना हुआ है। तो 18 दिन हो चुके हैं। आज हरियाणा आईएमए की बैठक पानीपत में हो रही है, सुबह 10 बजे का टाइम है, और 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपना फैसला बताएंगे कि क्या फैसला है। सरकार के दबाव के आगे झुकते हैं या कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। इनकी मजबूरी है। बोलते 400 करोड़ रुपए खाली हरियाणा के जो निजी अस्पताल है सरकार की तरफ बकाया, टाइम से पैसा नहीं मिलता है। जैसे आरटीए के तहत निजी स्कूल कहते हैं कि अच्छे स्कूल सरकारी शिक्षा पर गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका भी ये रहता है कि सरकार टाइम पर पैसा नहीं देती। उनके खर्चे, उनको दिक्कत होती है खर्चे चलाने में। बड़े बड़े अस्पताल, स्कूल होते हैं, स्टाफ की सैलरीज है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे, बिजली के, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। हर आदमी का अपना बजट होता है, जैसे घर का बजट होता है। लिहाजा इसी बात को लेकर के बकाया हमारा 400 करोड़ रुपए है, और भी कुछ मांगे हैं, उन्हीं को लेकर ये आज बैठक बहुत अहम है। जी देवेंद्र जी, क्या लगता है ये जो बैठक होने जा रही है, ये सरकार के खिलाफ क्या इस बैठक में रणनीति भी बनाई जा सकती है? देखिए 10 बजे बैठक है, ये मौजूदा हालात जो है, सरकार इनको कह रही है कि आप इलाज शुरू करो गरीब मरीजों का। सरकार खर्चा देती है 5 लाख तक का जो आयुष्मान योजना का है जी। तो उसमें इनकी मेन मांग तो ये है कि हमारे को बकाया 400 करोड़ का भुगतान ही नहीं किया जाए। आगे से ये गारंटी दी जाए कि समय पर पैसा मिलेगा अस्पतालों को, क्योंकि उनके अपने खर्चे होते हैं। और भी कुछ इससे जुड़ी मांगे हैं, जैसे इनका ये कहना है कि सरकार के अफसर या थोड़ा धमका रहे हैं
तो हम बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन के लोग हैं, हम सरकार की मजबूरी मानते हैं, मरीजों की समस्या को जानते हैं, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो इस तरह का गतिरोध बना हुआ है। आज क्या फैसला होता है, ये अपना हड़ताल को वापस लेते हैं या सरकार को टाइम दे दें कि ठीक है आप 1 महीने में हमारा चुकता कर दो, हम इलाज शुरू करते हैं। कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है कि सरकार को थोड़ा टाइम दे दें कि आप इतने दिन में हमारा बकाया भुगतान कर दो, हम इलाज शुरू होते हैं, और सरकार के पाले में गेंद फेंक दें कि आप 15 दिन महीने में आप लिखित में दो कि आप हमारा बकाया भुगता दो कि हम अब इलाज शुरू करते हैं। इस तरह का कोई रास्ता हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।